हेलो फ्रेंड्स। आज अपन लेके आए नया टॉपिक। क्लास 11th का टॉपिक है क्या? एस एच एम। अब देखो, कोई भी अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे तो उसकी जो मेन हेडिंग है उसके अंदर अपन क्या 5-7 लाइन पढ़ने की क्या करेंगे कोशिश। एस एस एच एम क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक है। सिंपल का मतलब सरल, सरल। हार्मोनिक मतलब आवर्त, सरल आवर्त गति। अब वो सरल तो इजी सा ही है। आवर्त गति, सबसे पहले तो अपन गति पढ़ते हैं। गति कितनी प्रकार की होती है या फिर गति कितनी प्रकार से हो सकती है? गति 3 प्रकार से होती है। या तो 1D में होती है, या फिर वो 2D में होती है, या फिर वो क्या होती है 3D में। 1D का मतलब क्या है? कोई भी कोऑर्डिनेट है, ये क्या हो गई कोऑर्डिनेट, ये हो गया x, ये होगा y और ये क्या हो गया z। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक ही दिशा में गतिमान है, यानी कि वो सिर्फ किसमें x एक्सिस में ही क्या है गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो वो क्या होगा 1D। अगर x y प्लेन में गति कर रहा है तो वो क्या हो गया 2D मोशन, द्विवी में गति। और x y z तीनों दिशाओं में मोशन कर रहा है तो वो क्या हो गया 3D मोशन। 1D का एग्जाम्पल की अपन बात करें तो सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति या लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। और 2D की अगर अपन बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन। ये कौन सी होती है 2D में? या फिर अपन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मोशन बोल सकते हैं। थर्ड है जो सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन, वर्तीय गति। ये कौन सी गति होती है त्रिविमीय गति। अब ये देखो एस एच एम है, एक दोलनी गति का उदाहरण है। दोलनी गति कौन सी होती है 2D, तो एस एच एम भी कौन सी गति हो गई 2D में गति हो गई। ये तो बात हो गई किसकी गति की। फिर अगर अपन बात करें आवर्त गति की, अभी आवर्त गति क्या होती है? अब देखो गति के ये 2 प्रकार है और है। एक तो होता है आवर्त गति और एक क्या होता है अनावर्त गति। आवर्त गति क्या होता है? जब मान लो कि कोई भी पॉइंट है, जैसे कि ये पॉइंट मान लो कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ये है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गति करके वापस इसी पॉइंट पर आ जाए या फिर इसी पॉइंट के इर्द गिर्द चारों ओर चक्कर काटता रहे तो वो क्या होगा आवर्त गति। अनावर्त गति जो एक पॉइंट पे क्या वापस उसी पॉइंट पर नहीं गुजरे वो अनावर्त गति। अब आवर्त गति की अपन बात कर रहे हैं तो आवर्त गति कौन सी हो गई? पहला पॉइंट वह गति जो अपने पथ को वापस क्या करती है दोहराती है, यानी कि पथ को दोहराना, दोहराना, दोहराने वाली गति, यानी जो अपने पॉइंट को क्या करे रिपीट करे तो वो क्या हो गई आवर्त गति हो गई। अब दूसरी अपन बात करें या इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें तो अगर एक पॉइंट ये है, अगर यहाँ से किसी भी फिक्स समय अंतराल के बाद में एक फिक्स पॉइंट को वो क्या करे कवर करे तो वो क्या कहती है आवर्त गति। जैसे मान लो ये यहाँ से चला, ये वर्तीय गति ये यहाँ पर कितनी दूरी तय कर ली इसने 2 पाई तय कर ली, और ये 2 पाई इसने 5 सेकंड में तय की है। वो हर 5 सेकंड में 2 पाई दूरी क्या करता है तय करता है। इसका मतलब एक हर फिक्स समय अंतराल के
के अंदर फिक्स दूरी तय करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो कौन सी गति होता है? आवर्त गति होता है। ठीक है, यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड में एक फिक्स पॉइंट पर से क्या करता है? गुजरता है, तो क्या हो गया? आवर्त गति। फिर अपना तीसरे पॉइंट की, अगर अपन आवर्त गति के तीसरे पॉइंट की बात करें या फिर तीसरी परिभाषा की बात करें तो वो क्या होगी? विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो इसकी फाइनल पॉइंट है और उसका इनिशियल पॉइंट है, उसको अपन सब्सट्रैक्ट करते हैं या फिर उसको घटाते हैं तो अपने क्या मिलता है? उसका डिस्प्लेसमेंट। यानी मान लो कोई भी यहाँ पर आदमी है, ये यहाँ से 5 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर यहाँ से वो 2 किलोमीटर चला, तो वापस यहाँ से कितना दूर चला? 5 किलोमीटर चला यहाँ तक। तो इसका विस्थापन कितना होगा ये बताओ आप। ये देखो, ये 5 किलोमीटर चला, ये भी 5 किलोमीटर चला, इसकी फाइनल पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से अपन घटा दें तो क्या आएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट। ये 5 है तो ये भी 5, और ये 2 है तो ये भी क्या हो गया? 2। इसका विस्थापन कितना आ गया? 2 किलोमीटर। और अगर मैं दूसरे पॉइंट की अगर बात करूं, ये कोई भी क्या है? आदमी है, ये यहाँ से क्या गया? 5 किलोमीटर गया और वापस 5 किलोमीटर क्या गया? वापस आ गया। तो इसका विस्थापन कितना होगा बताओ? इसका विस्थापन कितना होगा? इसका विस्थापन होगा 0। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट वो क्या है? सेम ही है, तो इस कारण इसका विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया। वैसे ही देखो, आवर्त गति है, इसका क्या होता है? एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर फिक्स क्या होता है? एक पॉइंट वो क्या करता है? कवर करता है। तो जैसे मान लो एक वर्तीय गति है, ये अपने पथ को क्या करती है? बार बार दोहराती है, मतलब वो एक ही पथ पे घूमती है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना होगा? विस्थापन कितना होगा इसका? 0 होगा। फिर चौथा पॉइंट की अगर अपन बात करें, आवर्त गति में चौथा पॉइंट क्या होता है या फिर इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जो वर्तीय गति होती है, वर्तीय गति, ये कौन सी गति होती है? आवर्त गति। दूसरे एग्जाम्पल, किसी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की जो गति होती है वो क्या होती है? आवर्त गति होती है। ठीक है, आवर्त गति का उदाहरण कौन सा है? वर्तीय गति। दूसरे उदाहरण की अपन बात करें, आप जानते हैं सूर्य के चारों ओर क्या ग्रह चक्कर लगाते हैं? कौन सी गति में चक्कर लगाते हैं? जैसे मान लो ये सूर्य है, ये सन है, इसके चारों ओर क्या लगाते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं। और कौन सी संरचना से? दीर्घवर्ती संरचना से क्या लगाते हैं? गति करते हैं। दूसरा उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। तीसरे अगर एग्जाम्पल की अपन बात करें, घड़ी के अंदर जो सेकंड की सुई, मिनट की सुई या फिर घंटे की जो सुई है, उनकी जो गति वो कैसी होती है? आवर्त गति। आपने देखा होगा कि एक फिक्स समय के अंतराल वो वापस उसी पॉइंट पर आ जाती है, वो क्या होता है? उसका आवर्त गति होती है। ठीक है, अब अगर अपन आगे बात करें, अब देखो, एक हार्मोनिक मोशन आवर्त गति, आवर्त गति में एक पॉइंट बताया था कि ये जो फिक्स समय के अंदर एक फिक्स पॉइंट के ऊपर से गुजरना, उसका क्या कहलाता है? आवर्त गति कहलाती है। वो जिस समय अंतराल में वो पॉइंट कवर करता है वो उसको अपन क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है?
जैसे आवर्त गति क्या होती है, एक फिक्स समय अंतराल के अंदर एक फिक्स दूरी तय करती है, वो क्या होता है उसका आवर्त गति कहलाती है। वो जिस टाइम पीरियड में, जिस समय काल के अंदर वो गति करता है वो क्या होता है, उसका आवर्तकाल होता है। ठीक है, आवर्तकाल क्या होता है, टी। ठीक है, ये आवर्तकाल क्या होता है, टी। फिर अगर अपन बात करें आवर्ती की, आवर्ती की, जो आवर्त काल का जो व्युत्क्रमान है वो क्या कहलाता है, आवर्ती। 1/t क्या कहलाता है, आवर्ती। जैसे मान लो ये कोई भी तरंग है, ये किसका आरेख है, किसका बताओ आप, ये साइन एक्स का ग्राफ है क्या, साइन एक्स का ग्राफ है। ये देखो जैसे ये एक यहां से चली, ये इसका क्या है, इसका मैक्सिमम मान है ये पॉइंट, ये इसका क्या है, मिनिमम मान है। अपने उससे मतलब नहीं, ये देखो ये यहाँ से चला, यहाँ तक घूम के यहाँ तक आ गया, ये देखो ये है। अब ये जो दूरी है और ये सेम ग्राफ, ये क्या है, आगे रिपीट हो रहा है, हो रहा है। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या है, आवर्त गति। यानी कि देखो एक फिक्स समय अंतराल है कि यहाँ तक पहुंच गई, वापस ये क्या है, सेम वैसी क्या करेगी, ये गति करेगी। अब ये देखो ये कितना है, 0, ये कितना हो गया पाई/2, ये कितना हो गया पाई, ये 3π/2 और ये कितना हो गया 2π। ठीक है, अब देखो ये कितनी दूरी होगी 2π, ये 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है 2π। तो इसका आवर्तकाल क्या हो गया, 1 सेकंड में चली गई दूरी, इसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल। आवर्तकाल इसका कितना है, sin x का 2x है, तो इसका आवर्तकाल कितना हो गया 2π। अगर इसके आवर्तकाल 2π है तो इसकी आवर्ती कितनी होगी, 1/2π होगी। क्यों, क्योंकि आवर्तकाल और आवर्ती में संबंध होता है कि जो आवर्तकाल होता है वो आवर्ती क्या होता है, व्युत्क्रमान के यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगर अपन बात करें कौन सी गति की, अगर ये कोई वर्तीय गति कर रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, ये देखो आवर्तकाल हो गया, आवर्त गति हो गई, और ये क्या हो गया, आवर्ती हो गई। अब दूसरी गति कौन सी थी, दूसरी गति कौन सी थी, अनावर्त गति, अनावर्त गति। वो गति जो अपने फिक्स टाइम पीरियड के अंदर अपना पथ दोहराती नहीं है, वो क्या होता है, उसकी अनावर्त गति। जैसे इसका अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति क्या होता है, ये हो गया, ये क्या होती है उसकी प्रक्षेप्य गति होती है। ये इसकी क्या हो गई, मैक्सिमम ऊंचाई होगी, ये इसकी क्या हो गई, क्षैतिज परास हो गई। अपन हाथ से कुछ भी अगर 45 डिग्री कोण पर फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम ऊंचाई के ऊपर जाने के बाद वापस क्या होती है, नीचे यानी स्टार्ट हो जाती है, वो क्या होती है, प्रक्षेप्य गति। और दूसरा अपन कॉमन एग्जाम्पल की बात करें, अपन बैट, किसी भी बॉल को बैट से शॉट मारते हैं तो वो एक फिक्स ऊंचाई पे जाएगी, और फिक्स ऊंचाई पे जाने के बाद में वो क्या आएगी, वापस से अपनी ऊंचाई क्या करने लगेगी, कम, यानी कि वापस क्या आएगी, वो धरती पर आने लगेगी। ये कौन सी गति होती है, अनावर्त गति। अब देखो अपन एक गति पढ़ने वाले हैं, सरल आवर्त गति पढ़ने से पहले अपन को क्या गति पढ़नी होगी, ऑसिलेशन मोशन। यानी कि दोलनी गति, दोलनी गति। दोलनी गति कौन सी होती है,
वह जैसे आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, वो कैसे गति करता है, वो गति कौन सी है, दोलनी गति है। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के इर्द गिर्द वक्राकार पथ पर जो गति करता है वो कौन सी गति होती है, दोलनी गति। ये कोई भी क्या है, पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है, ये वक्राकार रूप में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो ये कौन सी गति हो गई, दोलनी गति। अब आप ये बताओ, ये आवर्त गति है फिर अनावर्त गति है, ये है आवर्त गति। क्यों, क्योंकि मान लो अपन ने एक पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट के देखो दोनों तरफ एक फिक्स समय अंतराल बाद में यहाँ पे जाएगा, फिक्स समय अंतराल बाद में वापस आके इसी पॉइंट से क्या करेगा, ये गुजरेगा, तो ये कौन सी गति हो गई, आवर्त गति। वो तो दूसरी बात है, ये कौन सी गति है, दोलनी गति। ठीक है, दोलनी गति का एक एग्जाम्पल कौन सा है, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो ये कोई भी अगर पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो आप, दोलनी गति और सरल आवर्त गति में क्या फर्क होता है, इतना ही फर्क होता है कि ये तो कौन से वक्राकार रूप में गति होती है, और ये क्या होती है, एक सीधे पथ पर गति करती है। अगर अपन डेल एक्स टेंस टू क्या कर दें, 0 कर दें, यानी कि इसका जो दोनों तरफ चली गई दूरी बिल्कुल अगर अपन 0 के बराबर कर दे, तो ये क्या होगा, लगभग हमें एक सीधी रेखा के रूप में क्या करेगा, दिखेगा, तो वो क्या हो गई, सरल आवर्त गति। देखो कोई भी कंपन जो गति होती है, कंपन गति कौन सी होती है, दोलनी गति। ये कोई मच्छर कीड़े होते हैं, जो पंख है ये फड़फड़ाते हैं, कौन सी गति होती है, SHM ही होती है। ठीक है, ये अपने इस टॉपिक का बेसिक क्लियर कर लिया है, जैसे आवर्त गति क्या होती है, अनावर्त गति क्या होती है, दोलनी गति क्या होती है, सरल आवर्त गति क्या होती है। ठीक है, अब इसके थोड़े से आगे की पॉइंट्स की अगर अपन बात करें तो क्या होगा, अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं जो सरल आवर्त गति है। ये जैसे मान लो ये है, ये कितनी बिल्कुल एक सरल रेखा में क्या करेगी गति, ये कौन सी है, सरल आवर्त गति है। इसका अपन क्या पढ़ेंगे, इसका विस्थापन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेग, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, मोमेंटम, सब कुछ क्या करेंगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आज अपन बेसिक ने क्लियर किया है।